नमस्कार दोस्तों, कैसे हो आप। पिछले कुछ दिनों मैंने आपके साथ अपनी पाकिस्तान यात्रा की वीडियो साझा करी थी, जिसको आपने बहुत सराहा, बहुत प्यार दिया, उसके लिए दिल से धन्यवाद। और आज मैं आपके साथ एक बहुत ही इंटरेस्टिंग और एक रोचक जानकारी आपके साथ साझा करूंगा। एक जाट होने के नाते जाट एंटिक्विटी, जाट हिस्ट्री के अंदर मेरा अपना पर्सनल बहुत इंटरेस्ट है। और मेरे पाकिस्तान जाने की एक वजह भी ये थी कि मैं ये देखूं कि वहाँ के जाट कैसे हैं, क्या फ़र्क आया है। और आगे मेरे को और आगे रिसर्च करने के लिए और लोग मिले, जो कि मिले भी, जिनके ऊपर मैं आगे अपनी इस एंटिक्विटी की पूरी रिसर्च को और आगे कंटिन्यू करूँगा। और उसकी जो भी फाइंडिंग होगी, जो भी मेरे को जानकारी मिलेगी, वो मैं आपके साथ वीडियो के माध्यम से साझा करने की कोशिश करूँगा। समय समय पर ये बात उठती रही है कि क्या अरब में जाट हैं, क्या जाट अरब से आए हैं, क्या सद्दाम हुसैन जाट था। तो इसका जवाब मेरे को प्रैक्टिकली मिला है। तो मेरी मुलाकात हुई है इराकी जाट से 2018 के क्रिसमस के टाइम पे, जो कि ऑस्ट्रेलिया के अंदर या ज़्यादातर क्रिश्चियन कंट्रीज़ के अंदर बहुत पीक ट्रेडिंग पीरियड रहता है। तो मैं रिटेल कंपनी में काम करता हूँ और वहाँ पे एक दिन हमारे 2018 के दिसंबर में हमारे डेटा सेंटर के अंदर आग लग गई। और उसके बाद सबको मैसेज आया कि इमरजेंसी कॉल आउट, कि सब पहुंचो अपनी अपनी जगह के अंदर और अपने अपने जो भी आपके सॉफ्टवेयर एप्लीकेशन है उसको ठीक करो। तो मैं गया, तो शायद शाम का वक्त होगा, 6-7 बजे के आसपास का। तो जो भी जैसे भी था वो वैसे वहाँ पहुँचा, क्योंकि इमरजेंसी थी। तो सभी लोग वहाँ पहुँचे। तो एक लड़का जो कि काफ़ी दिनों से मेरे साथ काम करता था, उससे मेरी बातचीत भी थी, पर बहुत ज़्यादा मतलब प्रोफेशनल तौर पे हम दोनों बात करते थे। तो देखा उस दिन वो शॉर्ट्स में आ रखा था, निक्कर पहन के, क्योंकि इमरजेंसी थी तो उसको शायद ज़्यादा टाइम नहीं मिला होगा या कहीं तफरी कर रहा होगा क्रिसमस के टाइम पे। तो थोड़ी देर काम करने के बाद अचानक से मेरा ध्यान गया कि उसके पैर के ऊपर गिलगामेश का टैटू बना हुआ था। तो मेरे तो एकदम से हैरान हो गया मैं। तो मैंने उससे पूछा कि भाई ये क्या है। तो उसने बोला कि ये मेरा ग्रैंडफादर है। मैंने, ग्रैंडफादर तो हमारा भी है, पर तूने गलत जगह छाप रखा है। कह रहा गलत जगह नहीं है, मेरे तो सब जगह पे है। और तेरा ग्रैंडफादर कैसे है। तो मैंने उसे बताया कि ये जो सरदार जी बैठे हैं ना यहाँ पे, गिल साहब, इनका नाम गिलगामेश इन गिल के नाम पे है। और वो भी हैरान हुआ, लेकिन काम ज़्यादा था तो हम बिज़ी हो गए अपने अपने काम के अंदर, और वो बात उस दिन आई गई होगी। फिर उसके बाद नया साल आया। नए साल के ऊपर मेरे को किसी ने इंडिया से जाट कैलेंडर भेजा, जिसके हर पेज के ऊपर एक जाट महापुरुष की फ़ोटो थी, और उसके पहले ही पेज के ऊपर गिलगामेश बना हुआ था जनवरी के महीने पे। तो वो लेके मैं उसके पास गया। तो मैंने कहा देख। तो बोला हाँ ये तो वही है गिलगामेश। तो उसमें ऊपर फोटो था, नीचे हिंदी में लिखा हुआ था गिलगामेश। तो मैंने एक दूसरे लड़के को, जिसको इंडियन था, उसको बोला, मैंने कहा पढ़ के बताइए क्या लिखा है इसके नीचे। तो उसने बोला गिलगामेश। तो कह रहा ये तो वही है। मैंने कहा हाँ। तो फिर उसके बाद दूसरे पेज के ऊपर, इससे पहले मैं कुछ बोलता, अशुर बेनीपाल छपा हुआ था। तो वो बोला ये तो अशुर बेनीपाल है। मैंने कहा हाँ। और इस अशुर बेनीपाल के नाम पे बेनीपाल, बेनीवाल सरनेम के गोत के गांव आबाद हैं इंडिया में भी और पाकिस्तान में भी। तो वो थोड़ी देर के लिए सुन्न हो गया एकदम से। वो इराकी, शायद तीसरी जनरेशन है क्रिश्चियन, उसके दादा कभी यहाँ पे आए थे। और एक इंडियन ब्राउन आदमी उसको कह रहा है कि भाई तू और हम ब्लड ब्रदर्स हैं। तो वो उसके लिए हैरानी की बात थी। तो वो हैरान हो गया। उसके बाद मैं अपने काम में लग गया, बात खत्म हो गई। उसका 2 दिन बाद वो मेरे पास आया, बोला हाँ मैंने बात करी थी इसके बारे में, और मेरे मामा ने बताया था कि हम लोग यहाँ से इंडिया की तरफ मूव कर गए थे। तो पुराना इंडिया, जो कि जिसमें पाकिस्तान भी शामिल है। तो उसमें मैंने कहा हाँ ऐसा ही कुछ है, हमारे यहाँ पे थ्योरी है। अब ये माइग्रेशन कैसे हुआ है, यहाँ से अरब की तरफ गए हैं या अरब से यहाँ की तरफ आए, उसके ऊपर अलग अलग थ्योरी है। उसके बारे में डिटेल में किसी और वीडियो के अंदर हम बात करेंगे। तो उसके बाद से, उस दिन के बाद से, जब भी मैं उस आदमी से बात करता था, उसकी उसकी टोन बदल गई मेरे लिए। जब भी बात करता, हे ब्रदर, दूर से ब्रदर करके वो बात करता था, बहुत डिटेल में बात करने लग गया। वो अपनी वहाँ की बताने लग गया कि हम वहाँ पे हैं। अब गिलगामेश और अशुर बेनीपाल के साथ जाटों का क्या रिश्ता है, ये आप लोग भी थोड़ी रिसर्च करें। बाकी मैं तो अपने आने वाली वीडियो में बता ही दूंगा। तो मेरे विचार से, मेरी अपनी रिसर्च के हिसाब से, जाट जो है दुनिया की सबसे पुरानी सिविलाइजेशंस के फाउंडर हैं। सब दुनिया की सबसे पुरानी सिविलाइजेशन मेसोपोटामिया को वो बनाने वाले हैं। तो इस बात से ये बात तो साफ हो जाती है कि इराक के अंदर जाट हैं। और अब सद्दाम हुसैन जाट हो या ना हो, इस बात से कोई ज़्यादा फर्क नहीं पड़ता। लेकिन वहाँ पे
जाट हैं, बहुत भारी तादाद में जाट हैं। अब मैं आपको इससे जुड़ा हुआ एक और इंटरेस्टिंग किस्सा बताता हूँ। 2019-20 में मेरा बेटा फुटबॉल खेलता है, तो उसके फुटबॉल का मैच था कहीं पे, और वो अरब बाहुल्य एरिया है, उसमें अरब जो है अक्सरियत में है। तो वहाँ एक कार खड़ी हुई थी जिसका नंबर था मोर। तो मैं उस कार को देख रहा था, बच्चों का मैच चल रहा था, मैं उस कार के पास गया, मैं उस कार को देख रहा था, इतने में उसका मालिक आ गया, बोले क्या क्या प्रॉब्लम है? मैंने कहा प्रॉब्लम नहीं है। मैंने उससे पूछा क्या ये तेरा सरनेम है, जो कार का नंबर है? क्योंकि ऑस्ट्रेलिया में तो आप किसी भी नंबर की कार ले सकते हैं, मन चाहे जो भी आपको चाहिए, उसके लिए कुछ पेमेंट करनी पड़ती है। तो मैंने उससे पूछा कि क्या ये तेरा सरनेम है? तो उसने बोला हाँ, पर तुझे कैसे पता? तो मैंने कहा ये इसलिए पता है कि क्योंकि ये मोर जो है, इंडिया के अंदर बहुत सारे लोगों का सरनेम है, वो मोर, मोड़, काफ़ी सारे लोग इस गोत के लोग हैं। तो बोला नहीं मुझे नहीं पता। तो ऐसे ही जाटों को बहुत सारी जगहों के अंदर अपनी चीज़ों को नहीं पता है, अपनी एंटिक्विटी का नहीं पता है। तो मेरी कोशिश है कि मैं इन चीज़ों को पढ़ के आप सब लोगों के साथ साझा करूं, और आप लोग भी इस इंटरेस्टिंग चीज़ों को और पढ़ें, जानें हम कौन हैं, हम कहाँ से आए हैं, और इसी रिसर्च को हम आगे कंटिन्यू करेंगे। उस लड़के से मेरी थोड़े दिन पहले फिर से बात हुई। मैंने उससे पूछा, मैंने कहा यार तूने पैर के ऊपर बनाया हुआ था गिलगामेश का टैटू, वो अच्छी बात नहीं है। हमारे में मानते हैं कि पैरों के ऊपर अंदर, पैर के ऊपर कोई भी जिसको आप रेस्पेक्ट करते हो उसको पैर पे नहीं लगा सकते, चाहे कोई भगवान हो या कोई आपका पूर्वज हो। बोलो नहीं नहीं भाई और बहुत सारे हैं। तो उसने फ़ोटो भेजे, तो उसकी कमर के ऊपर गिलगामेश का, यहाँ उसके अशुरबेनीपाल का, और भी जो अकादियन असीरियन भगवान है, माइथोलॉजिकल हीरोज़ हैं, उनकी उसने टैटू करवा रखे थे। घर में उसने फ़ोटो भेजे तो हर दूसरी मूर्ति जो थी वो उसकी थी। अब ये एक इंटरेस्टिंग बात है कि जब जाटों ने मेसोपोटामिया से हिंदुस्तान की तरफ हिजरत की, तो रास्ते में उन्होंने अपने भगवान कैसे ड्रॉप कर दिए। सरनेम जरूर उन्होंने कैरी करे, लेकिन वो पुराने भगवान उन्होंने ड्रॉप कर दिए। वो क्यों ड्रॉप कर दिए उसके ऊपर अलग अलग किताबों में इतिहासकारों ने अलग अलग राय दी है। बहुत ज़्यादा डिटेल में इतिहासकार इसके बारे में नहीं लिख पाए हैं, लेकिन मैं कोशिश करूंगा कि मैं असली में जाके लोगों से बात करूं। कभी मौका मिला तो ज़रूर मैं इराक जाके भी अपनी रिसर्च को कंटिन्यू करना चाहूँगा। लेकिन मैं और इसके बारे में पढ़ूंगा, और जो भी कुछ रोचक इंटरेस्टिंग मुझे पता लगेगा आपके साथ ज़रूर साझा करूँगा। ज़्यादातर इतिहासकार जाटों की निकासी अरब से मानते हैं। अरब में एक देश हुआ करता था सिथिया, ये वहाँ के निवासी कहे जाते हैं, और वहाँ से ये अलग अलग जगहों पे अलग अलग देशों में फैले। अलग अलग जगहों के अंदर जाटों को अलग अलग नाम से जाना गया। कहीं इनको गोथ कहा गया, कहीं इनको जट कहा गया, कहीं इनको जाट कहा गया, कहीं इनको जत कहा गया, और भी नाम हैं जो इनके लिए यूज़ करे गए हैं हिस्ट्री के अंदर। तो मेरी कोशिश है कि मैं उन लोगों को और जो हिस्टोरिकल हमारे महापुरुष हैं उसके बारे में आपके साथ ज़्यादा रिसर्च साझा करूँ, ताकि आप लोग भी अपनी आइडेंटिटी को पहचानें और आप लोगों को भी गर्व हो कि हम किस कौम से आते हैं। अगर आपके कोई और इस वाक्य से जुड़े हुए या जाट एंटिक्विटी के ऊपर कोई सवाल है तो मुझे कमेंट में ज़रूर भेजिएगा। मैं अपनी पूरी कोशिश करूंगा कि मैं उसके साथ साइंटिफिक और लॉजिकल प्रूफ के साथ मैं आपको उसकी पूरी जानकारी दे सकूं। उस दोस्त को मैंने कई बार कहा भी कि मैंने कहा एक बार अगर हो सके तो मेरे को अपने एक वीडियो के हम दोनों साथ मिलके बनाते हैं, जहाँ पे हम लोगों को ये चीज़ दिखाएंगे। तेरा टैटू मैं दिखाऊंगा, तेरे घर पे जो ये मूर्तियाँ हैं, मुजस्समे हैं, ये भी मैं दिखाऊंगा। पर वो बिज़ी ज़्यादा है, और काफ़ी दिनों तक अपनी रूट से अलग रहने के बाद उसके अंदर शायद ये इतना जज्बा कम है। हालांकि वो अपने पूर्वजों को बहुत मानता है, लेकिन मैं आने वाले कुछ वीडियोज़ में कोशिश करूँगा, अगर मेरे को उसके घर पे जाके उसके साथ इंटरव्यू करने का या उसके घर को दिखाने का मौका मिला तो मैं आपके साथ वो भी ज़रूर साझा करूँगा। मैंने अपने उस दोस्त से पूछा कि तुम हो कौन, मतलब ऐसा क्या, तुम्हें क्या कहते हैं? अगर मैं किसी दूसरे इराकी से मिलूं तो मैं क्या पूछूं कि वो कहे कि हाँ मैं हूँ? अगर मैं कहूँगा जाट, क्या तू जाट है? तो वो बोलेगा नहीं मैं नहीं हूँ। तो मैं उससे क्या कहूँ? तो उसने बोला उनको बोलना कि असीरियन। तो असीरिया वो मुल्क था, अशुरबेनीपाल जिसका राजा था। तो असीरियन लोगों कहते हैं, अकादियन भी कहते हैं। अकादियन उनकी भाषा थी, तो बहुत सारे लोग उनको अकादियन भी कहते हैं। अकाद्या गोत्र के लोग बाद में माइग्रेट करके इंडिया जो चले गए थे, उनमें से काफ़ी सारे लोग सूरजमल महाराज की फ़ौज में सिपह सालार भी रहे। काफ़ी दिनों से बिजी होने की वजह से आपके साथ वीडियो साझा नहीं कर पा रहा था, उसके लिए माफ़ी चाहूँगा। लेकिन आपके कमेंट, आपका रिस्पांस मेरी हौसला अफजाई करेगा। और अगर आपको और कोई सवाल जाट एंटिक्विटी के बारे में, जाट हिस्ट्री के बारे में पूछने हैं तो मुझे ज़रूर बताएं। मैं अपनी पूरी कोशिश करूँगा कि आपको उसका जवाब दे सकूँ। शुक्रिया, धन्यवाद।